बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज आबिद अली। आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने वर्कवर्ड 1 को कंप्लीट किया। आज उसके बाद हम कुछ लॉज है, कवानीन है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बुक्स ओपन करेंगे। मैं आपको कुछ कवानीन बताने जा रहा हूँ। पेज नंबर 3 1.2 बॉटम में ऑपरेशंस ऑन सेट, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन और तकाजे के लिहाज से खासियतें मुबादला के कवानीन है। उसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन और सेट, खासियतें मुबादला के लिहाज से यूनियन और तकाजे के कवानीन कहते हैं कि if A and B are two sets, then the commutative law with respect to union and intersections are written as, कहता है अगर कोई से दो सेट A और B हो तो खासियतें मुबादला के कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव मीन मुबादला, रद्दो बदल करना, तब्दील कर देना। लेट्स सपोज यहाँ पर A B है तो इधर B A हो गया, तो ये क्या हुआ, A और B को हमने बदल दिया। लेकिन बदलने के बाद इनके इक्वालिटी में, इनके बराबर होने में कोई फर्क ना आए, इसको खासियते मुबादला का कानून कहते हैं। इंग्लिश में इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन जब भी हम लिखेंगे इसके अंदर हमने मुत्तहिद करना है, इकट्ठा करना है, यानी कि दो सेटों के एलिमेंट्स इनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। लेकिन अगर एक सेट के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो, एक से ज्यादा दफा आ रहे हो, तो हम उनको वन टाइम लिखेंगे, जस्ट एक दफा लिखेंगे। इसका मतलब यूनियन कंबाइन करना, मुत्तहिद करना, इकट्ठा करना एक सेट के अंदर दोनों लगा के। तकाते या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन मुश्तरक कॉमन नंबर्स। जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो दोनों सेटों A और B के कॉमन या मुश्तरक अरकान को निकालकर एक सेट में लिखने का नाम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगा। चलें डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सीखते हैं। सबसे पहला कानून है A यूनियन B, B यूनियन A, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कानून मुबादला बिलिहाज यूनियन। यूनियन के लिहाज से हम इसको बदलते हैं, यानी कि यहाँ पे A यूनियन B और यहाँ पे हम B यूनियन A, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ या कानून मुबादला बिलिहाज यूनियन कहते हैं। इस तरह नीचे A दिखाते B एंड B दिखाते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कानून मुबादला बिलिहाज तकाते। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम जस्ट कॉमन नंबर्स निकालेंगे। जब इसकी बात करेंगे तो इसके कॉमन एंड नॉन कॉमन, यानी मुश्तरक और गैर मुश्तरक अरकान को तरतीब के साथ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी आप चाहे लिख सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर लिखें, छोटे से बड़े की तरतीब में तो ज्यादा बेहतर नजर आता है। तो आप इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के अंदर इन दोनों अरकान के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ एक सेट में लिखने का नाम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। उसके लिए एक एग्जांपल, पहले यूनियन के लिहाज से, उसके बाद हम इंटरसेक्शन के लिहाज से इसकी एग्जांपल को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस कानून को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है, मैं आपको अभी मेमोराइज करवाता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन वो सेम इसी मेथड से हल होगा। उसके दो पॉइंट हैं, एक उसका आपने यूनियन फाइंड करना है और दूसरा आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो देन आपको उन क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। इसको समझने के लिए पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कानून मुबादला बिलिहाज यूनियन को समझने के लिए मैंने
फोर फोर लिखा, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स सेम है। अब इंशाल्लाह हम डियर स्टूडेंट्स पहले हमने यूनियन का मतलब सीखा, इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि हमने दोनों कवानीन और दोनों क्वेश्चन में प्रूव करना है। पहले मैंने कम्यूटेटिव के साथ यूनियन को प्रूव किया, अब मैं इंटरसेक्शन यानी कि तकाते के साथ इसको प्रूव करने जा रहा हूं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कानून मुबादला बिलिहाज तकाते ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। एग्जांपल, अगर a सेट इज इक्वल टू 1 2 4, b सेट इज इक्वल टू 1 एंड 2, वो 1 और 2 हो तो हमने प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b एंड b इंटरसेक्शन a। सबसे पहले हम वही आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड अलग करिए चाहे राइट हैंड साइड अलग करिए, दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसलिए a इंटरसेक्शन b क्वेश्चन मार्क पहले हम इसको प्रूव करेंगे। a इंटरसेक्शन b सबसे पहले a के एलिमेंट्स लिखे 1 2 4 लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन में साइन b हमारा 1 और 2 लिख दिया 1 और 2। अभी हमने पढ़ा कि इंटरसेक्शन के अंदर हम दोनों सेट के कॉमन नंबर्स को निकालते हैं, जस्ट कॉमन नंबर्स। क्योंकि कोई से दो सेट a और b हो तो a और b के मुश्तरक अरकान और मुश्तमिल सेट को दो सेटों का तकाते कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर देखिए 1 है तो ये 1 इसमें सेट के अंदर एलिमेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे 2 है इधर भी 2 है, ये हमने लिख दिया कि जो कॉमन नंबर है a और b का, इधर 4 है इधर 4 नहीं है, लिहाजा हमने 4 को नहीं लिखा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद करेंगे राइट हैंड साइड, b इंटरसेक्शन a, b तकाते a। अब हमारे पास सबसे पहले b लिखा हुआ, हम पहले b के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 और 2 ये लिख दिया, तकाते इंटरसेक्शन की साइड 1 a हमारे पास है 1 2 4 1 2 4 हमने लिख दिया। अब b के एलिमेंट्स जो a के साथ मैच करते हैं हमने वो लिखते हैं, वो हमारे पास है 1 लिख दिया, इधर 2 है इधर भी 2 है तो ये दोनों में 2 मैच हो गए, इधर 2 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर 4 है इधर 4 नहीं है, लिहाजा हमने वो एलिमेंट्स नहीं लिखे। सो जब हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1 2, तो हैंस वी हैव प्रूव्ड, लिहाजा हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स अभी हमने a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a के कवानीन की वजाहत एग्जांपल से की। अब आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 1.2 उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, a यूनियन b b यूनियन a। यहाँ पे पहला जो है वहां पे लिखा हुआ है a पार्ट और सेकंड पार्ट जो है तो लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b, a तकाते b, b इंटरसेक्शन a, b तकाते a। अभी मैंने a यूनियन b और b यूनियन a को अभी मैंने पहले एग्जांपल के जरिए आपको प्रूव करके दिखाया। सेम आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सेम यूनियन इसी मेथड से प्रूव करना है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए सेट है, 7 से लेकर 12 तक लिखे हुए। आपने क्या करना है a यूनियन b के अंदर इनको अरेंजमेंट करके तरतीब लगाकर एक सेट में लिख देना है, ये इसके यूनियन बन जाएगी। इसी तरह जब दूसरे चीज की तरफ आएंगे पार्ट b में तो लिखा हुआ a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन a तकाते b, b तकाते a। तो ये मैंने अभी इसको प्रूव करके दिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको प्रूव किया कि ये इंटरसेक्शन के कवानीन या तकाते के कवानीन के मुताबिक हम जस्ट दोनों सेटों के कॉमन नंबर्स निकालेंगे। इट मीन कि क्वेश्चन नंबर 1 को आपने यूनियन के लिहाज से भी प्रूव करना है और तकाते के लिहाज से भी प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसके नीचे उसको भी आपने दोनों पार्ट के साथ एक
इसी तरह पहले हम ए और बी को पहले ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे, इसका आंसर जो आएगा उसको हम यूनियन करेंगे सी के साथ। इस तरह से उन्होंने तलातुल बिनियाद यूनियन को प्रूव करेंगे। इसी तरह जब हम तकादे को प्रूव करेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई करना, हमने दोनों लॉ के जरिए सभी सवालों को प्रूव करना है। उसके 4 चूजे हैं, उसमें से जस्ट एक मैं सॉल्व करूंगा दोनों मेथड के साथ, बाकी तीनों क्वेश्चन जो आपने खुद सॉल्व करने हैं सेम ही मेथड के साथ। यानी कि आपने एक क्वेश्चन को कानून मुबादला बिना यूनियन से भी प्रूव करना है और कानून तलातुल बिनियाद तकादे से भी प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की वजाहत की। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई x यूनियन y यूनियन z x यूनियन y यूनियन z, इसके दो पार्ट हैं, एक यूनियन के लिहाज से और एक इंटरसेक्शन के लिहाज से। आज हम इस लेक्चर के अंदर इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रूव किया जाएगा और नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। आज हम इसका ये वाला पार्ट करते हैं, x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y इनटू यूनियन z। जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि अगर यूनियन के अंदर ये प्रॉपर्टीज आ जाए, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स को हल करेंगे, जो इनका रिजल्टेंट होगा उसको x के साथ हम इकट्ठा करेंगे, यूनियन करेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट होगा उसको z के साथ इकट्ठा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का यूजर नंबर 2 है, जरा गौर करें, वहां पे x की वैल्यू है यूजर नंबर 2 1 2 3 4 सब सेम क्वेश्चन है। तरीका यही है, मेथड इन दोनों के साथ सॉल्व करना है, सिर्फ ये सेट डिफरेंट हो गया, मेथड यही है। इसमें सबसे पहले x सेट है यूजर नंबर 2 में 1 2 3 2 10, y हमारे पास है 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। अगर हम सेट की पहचान करें तो y 2 4 6 7 8, ये 2 4 6 8 जो है वो जुफ्त औलाद है, इवन नंबर, बट ये 7 ओड है, इस लिहाज से ये नेचुरल नंबर का सेट बनेगा, इवन नंबर का सेट नहीं बनेगा। इसका z 5 6 7 और 8। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट, उसको हमने x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y यूनियन z के लिहाज से प्रूव करें। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने लगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने x यूनियन y यूनियन z, इसको हम क्वेश्चन मार्क पहले इसका प्रूव करेंगे, लेकिन मैंने जैसा कि पहले आपको बयान किया, हम सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, तो उसलिए पहले हम y यूनियन z को सॉल्व करेंगे। उसके हमने पहले y के सेट लिखे यूनियन, फिर z के सेट लिखे। y यूनियन z के सेट लिखने के बाद हमने इनको इकट्ठा किया छोटे से बड़े की तरतीब में, क्योंकि यूनियन के अंदर सेटों की तरतीब में एलिमेंट्स को इकट्ठा किया। उसमें 2 4 6 7 8 5 6 7 8, मैंने कहा था जो एक से ज्यादा वाला सेट आएगा उसको हमने 1 टाइम लिखना है। इसमें तरतीब क्या बनाओगे, 2 4 5 6 7 8, 2 4 5 6 दो दफा है, हमने 1 टाइम लिखा, 7 भी 2 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे, 8 भी 2 टाइम है और 1 टाइम लिखेंगे। ये हमारे पास y यूनियन z का आंसर दिखा। लेकिन हमने प्रूव करना है x यूनियन y यूनियन z, हमने तो ये पूरे का पूरा प्रूव करना है। पहले हमने सिर्फ इतना प्रूव किया है, लेकिन हमने अब सब को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने x यूनियन, इसका क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आंसर ये मौजूद है, इसकी जगह हम ये वाला आंसर सेट का यहां पे लिखेंगे। x की जगह x का सेट लिखा, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं, उनको लिखा। जब इसको इसके साथ इकट्ठा किया तो इसको तरतीब का यूनियन किया, इकट्ठा किया तो 1 2 3 4 2 10 जो है हमारे पास एलिमेंट्स लिखेंगे। देखिए 1 इसमें भी 1 इसमें नहीं था, 1 लिखा, 2 इसमें दो दफा आ गया, एक दफा लिखेंगे, 3 इसमें नहीं था, 3 लिखा, यानी कि 100 और 10 तक ये हमारे पास नंबर्स लिखे जाएंगे। इसी तरह हम राइट हैंड साइड इसको प्रूव करते हैं, x y यूनियन y इनटू यूनियन z। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे ब्रैकेट को,
इसके आंसर को हमने यहां से लिखा, ये हमारे पास ऑलरेडी इसका आंसर आया हुआ था, ये हमने यहां पे लिख दिया। यूनियन जी के लिए हमने जी के एलिमेंट्स लिखे वहां से, तो हमारे पास ये 5 6 7 8 5 6 7 8, इनको जब इकट्ठा किया गया तो हमारे पास एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक जो इसके मुत्तहिद करने से, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करने से ये वाले 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स बने। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि हेंस वी हैव प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये हमारा निकला था, वो भी गौर करें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स है, और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास ये है 1 से लेकर 10 तक। ये दोनों नंबर जो है सेट जो है वो बिल्कुल सेम है। लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी जो तकाते की जो हमारा बीज है इंशाअल्लाह वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लास्ट में आप हमारे चैनल एएमएस हाई स्कूल, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें और शेयर करें ताकि